नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 17 जनवरी 2013 से लेकर के अभी तक का उसका रिटर्न रहा है 24.53% का। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। दोस्तों, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के अगर पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करूं तो पिछले 5 सालों में इस स्कीम ने 29.80% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 3 साल के रिटर्न की बात की जाए दोस्तों, तो पिछले 3 सालों में SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का रिटर्न रहा है 36.04% का। और अगर 1 साल के रिटर्न को देखा जाए तो पिछले 1 साल में ही SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने 47.66% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। और अगर 6 महीने की बात करूं दोस्तों, तो पिछले 6 महीने में इस स्कीम ने 18.40% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप लमसम में निवेश कीजिए, जैसे कि आप FD में निवेश करते हैं, एक मुश्त आप पैसे डाल देते हैं और उसे कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं। उसी तरह अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में एक मुश्त पैसा डालते हैं और उसे कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं तो उसके बाद एक बड़ा फंड तैयार हो सकता है रिटर्न और कंपाउंडिंग के साथ। दूसरा तरीका होता है आप SIP के जरिए निवेश कीजिए, उसमें आप हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करते हैं और उसके बाद एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में 40,000 रुपये का निवेश कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है, इसको हम कैलकुलेटर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें इस कंपनी की कुछ जरूरी जानकारियां जाननी जरूरी है। दोस्तों, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की अगर NAV प्राइस की बात करूं तो 167.15 रुपए का NAV प्राइस है। अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आप इस फंड में 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप लमसम यानी एक साथ एक मुश्त पैसा डालना चाहते हैं इस फंड में तो मिनिमम आपको जो इन्वेस्ट करना होगा वो 5,000 रुपये करना ही होगा। और मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है, आप कितने भी पैसे इस फंड में एक साथ डाल सकते हैं। दोस्तों, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के अगर फंड साइज को देखा जाए तो 2301.73 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज होता है। दोस्तों, अगर SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की होल्डिंग्स पर नजर डाली जाए तो इन्फोसिस लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अल्फाबेट INC क्लास A लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, लार्सन टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं इसके फंड में, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनियां होती हैं, आप देख सकते हैं। अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से दोस्तों इस फंड को देखें तो ये फंड एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है, इसलिए टेक्नोलॉजी सेक्टर को 86.6% रखा गया है और सर्विसेज सेक्टर को 7% रखा गया है, कम्युनिकेशन सेक्टर को 5.6% रखा गया है और अदर सेक्टर को यहाँ पे 0.7% दिया गया है। दोस्तों, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं और अगर आपने 40,000 रुपये निवेश का लक्ष्य रखा है तो आप कितने रुपए कमा सकते हैं इस फंड में, कितने सालों में आपका इन्वेस्टमेंट कितना रुपए हो जाएगा, इसको हम चलते हैं अब कैलकुलेटर पर और वहाँ चल के कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर जो हमने लक्ष्य रखा है इन्वेस्टमेंट का वो 40,000 रुपये रखा है। और अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात करूं दोस्तों तो 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि जब से इस फंड की शुरुआत हुई है यानी कि 2013 से लेकर के अभी तक का इसने रिटर्न दिया है 24.53% का। यहाँ पर हम 25% का रिटर्न रेट मान करके चल सकते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट। अगर 5 सालों के टाइम पीरियड की बात की जाए दोस्तों, तो अगर 5 सालों तक आपने 40,000 रुपये को इस फंड में डाल करके छोड़े रखा और आपको 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा तो इस हिसाब से जो आपका 40,000 पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको रिटर्न मिलेगा 82,070 रुपये का और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो 1,22,070 रुपये हो जाएगी। मात्र 5 सालों में दोस्तों आप 40,000 से आपकी जो फंड वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 1,22,070 रुपये। अब चलते हैं 10 सालों के लिए पे 10 सालों तक के लिए अगर कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर हमने 40,000 रुपये को SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में 10 सालों के लिए छोड़ दिया तो 10 सालों बाद क्या होगा, 10 सालों बाद 40,000 रुपये पर दोस्तों आपको जो इस कैलकुलेटर में दिखा रहा है एस्टिमेटेड रिटर्न वो 3,32,529 रुपये का दिखा रहा है और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी दोस्तों वो 3,72,529 रुपये हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों अगर आपने 15 सालों तक इन्वेस्टमेंट को जारी रखा, आपने एक लंबे समय अवधि तक इन्वेस्ट किया, 40,000 रुपये कोई बड़ी
रकम नहीं होती है। आप इसे आसानी से किसी भी फंड में डाल करके छोड़ सकते हैं। अगर आपने SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड चुना है तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर 40,000 है तो उस 40,000 रुपये पर 15 सालों में जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 10,96,868 रुपये का होगा और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू होगी वो 11,36,868 रुपये हो जाएगी। दोस्तों अगर 20 सालों की बात कर लेते हैं, अगर हमने 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट करके रखा, 40,000 रुपये का इन्वेस्ट किया और 20 सालों तक इन्वेस्ट कर दिया तो 40,000 रुपये पर जो दोस्तों आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पर दिख रहा है वो 34,29,443 रुपये का हो रखा है और आपकी जो टोटल फंड फाइनल फंड वैल्यू होगी वो होगी 34,69,447 रुपये। फाइनल फंड वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं आप आसानी से। आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न है 34,29,447 रुपये प्लस 40,000 रुपये जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो दोनों मिलाकर यहाँ पर आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो 34,29,447 रुपये हो जाएगी। दोस्तों 25 साल तक अगर कैलकुलेट करें तो क्या होगा, 25 सालों तक अगर आपने 40,000 रुपये को इस फंड में डाल करके छोड़े रखा और 25 सालों तक इन्वेस्ट किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न आपको 40,000 रुपये पर आपको 1,05,47,912 रुपये का रिटर्न मिलेगा और आपकी जो कुल फंड वैल्यू होगी वो होगी 1,05,87,912 रुपये। दोस्तों ऐसे ही अगर 30 सालों तक आपने इन्वेस्ट कर दिया तो क्या होगा, अगर आपने 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में और उसे 30 सालों के लिए छोड़ दिया तो 40,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 3,22,71,743 रुपये का होगा और आपकी जो कुल फंड वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3,23,11,743 रुपये। आप देख सकते हैं दोस्तों मात्र 40,000 के छोटे से इन्वेस्टमेंट से अगर आप SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश करते हैं और अगर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न रेट 25% का मिलता रहता है तो इस हिसाब से आप फाइनल फंड वैल्यू आपकी 3,23,11,743 रुपये तक बन सकते हैं। दोस्तों SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की अगर कुछ अन्य डिटेल्स पर बात की जाए तो एक्सपेंस रेशियो आपको देना होता है 0.91% का, एग्जिट लोड आपको 0.50% का देना होता है अगर आप 15 दिन के भीतर रिडीम कर लेते हैं और स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पर आपको 0.005% का देना होता है और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स दो तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।